1999 में ओडिशा में एक साइक्लोन आया था जिसमें हवाएं 260 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज चल रही थी। इसने पूरे पूरे गांव को मिटा दिया, हजारों लोगों की जान ले ली और ऐसी तबाही छोड़ी जिसे ठीक करने में कई साल लग गए। और सबसे डरावनी बात यह है, वो भयानक तूफान अचानक कहीं से नहीं आ गया था। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल चीज से हुई थी। गर्म हवा समुद्र के ऊपर ऊपर उठ रही थी, बस इतना ही। यहीं से सब शुरू हुआ। तो आज हम उस अदृश्य फोर्स को समझने वाले हैं जो आपके बैग की स्ट्रैप के कंधे में चुभने से लेकर एक साइक्लोन के तट को तोड़कर रख देने तक हर चीज के पीछे काम करती है। हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। इंग्लिश चैटर बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं आपको क्लास 8 साइंस के चैप्टर 6 प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स को आपकी क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक से समझाने वाला हूं। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि ओवरहेड टैंक ऊंचाई पर क्यों रखे जाते हैं, तूफान में छतें क्यों उड़ जाती हैं और साइक्लोन आखिर बनता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, प्रेशर क्या है। सोचिए आप एक भारी स्कूल बैग उठा रहे हैं। आपके दोस्त के बैग का वजन भी बिल्कुल आपके बैग जितना ही है, लेकिन आपका दोस्त आराम से है और आपके कंधे दर्द कर रहे हैं। क्यों? बैग की स्ट्रैप्स को देखिए। आपके बैग की स्ट्रैप्स पतली हैं, आपके दोस्त के बैग की स्ट्रैप्स चौड़ी हैं। वजन वही, लेकिन अनुभव बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि प्रेशर अलग है। प्रेशर की परिभाषा है प्रति यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स। प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया। जब स्ट्रैप पतली होती है तो वही फोर्स यानी बैग का वजन आपके कंधे के छोटे से एरिया पर लग जाता है। इसका मतलब है ज्यादा प्रेशर, और ज्यादा प्रेशर का मतलब है ज्यादा दर्द। चौड़ी स्ट्रैप्स फोर्स को बड़े एरिया में फैला देती हैं, जिससे प्रेशर कम हो जाता है। यही लॉजिक इस बात में भी काम करता है कि लोग भारी बर्तन सिर पर रखते समय उसके नीचे गोल कपड़े की गद्दी रखते हैं। ये भार को फैला देती है और एक जगह पर प्रेशर कम कर देती है। प्रेशर की एसआई यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। एक छोटा उदाहरण, अगर 100 न्यूटन का फोर्स 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगता है तो प्रेशर होगा 100 बटे 2 बराबर 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 50 पास्कल। अब एक मजेदार सवाल, सेब को चाकू की तेज धार से काटना आसान क्यों होता है, चाकू की कुंद साइड से क्यों नहीं? क्योंकि तेज धार का एरिया बहुत छोटा होता है, इसलिए उसी फोर्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। यही प्रेशर सेब को काट देता है। सेक्शन 2, लिक्विड प्रेशर। लिक्विड्स भी प्रेशर लगाते हैं, सिर्फ नीचे की तरफ नहीं बल्कि सभी दिशाओं में, यानी कंटेनर की दीवारों पर, साइड में भी। क्या आपने कभी लीकेज वाली पाइप से पानी को तेजी से बाहर निकलते देखा है? यही लिक्विड प्रेशर है। यहां मुख्य प्रिंसिपल है, किसी लिक्विड द्वारा लगाया गया प्रेशर उसके कॉलम की ऊंचाई पर निर्भर करता है, इस बात पर नहीं कि कुल कितना लिक्विड है। 2 पाइप लीजिए, एक चौड़ी एक पतली, और दोनों को समान ऊंचाई तक पानी से भर दीजिए। दोनों के नीचे एक एक गुब्बारा लगा दीजिए। दोनों गुब्बारे बराबर फूलेंगे। भले ही चौड़ी पाइप में ज्यादा पानी है, लेकिन ऊंचाई समान है और प्रेशर सिर्फ ऊंचाई पर निर्भर करता है। कमाल है ना? अब किसी भी पाइप में और पानी डालिए, ऊंचाई बढ़ाइए और गुब्बारा ज्यादा फूल जाएगा। ज्यादा ऊंचाई मतलब ज्यादा प्रेशर। यही कारण है कि ओवरहेड वाटर टैंक ऊंचाई पर रखे जाते हैं। पानी के कॉलम की ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी, आपके नल पर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, जिससे पानी की धारा तेज और लगातार आती है। वैसे अगर आप इस चैप्टर के किसी भी कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर सभी क्वेश्चंस और आंसर्स के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मौजूद हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेक करें। सेक्शन 3, एयर प्रेशर। अब बात करते हैं हवा की। हवा का भी वजन होता है। आपके ऊपर मौजूद पूरा वातावरण, जो कई किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, अभी इसी समय आपको नीचे की तरफ दबा रहा है। इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। यह कितना बड़ा है देखिए। आपके शरीर के सिर्फ 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर के हिस्से पर हवा इतना फोर्स लगाती है जितना 225 किलोग्राम की चीज के वजन के बराबर होता है, यानी 2200 न्यूटन से भी ज्यादा। तो फिर हम कुचले क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। दोनों बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। क्या आपने कभी रबर सकर को किसी स्मूथ सतह पर चिपकाने की कोशिश की है? वो चिपक जाता है।
जब आप उसे दबाते हैं तो उसके नीचे की ज्यादातर हवा बाहर निकल जाती है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। अब बाहर का ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सकर को सतह से मजबूती से चिपका देता है। उसे हटाने के लिए आपको उस पूरे प्रेशर डिफरेंस को पार करना पड़ता है। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर का काम है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इंग्लिश चैटर बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। आप हमारे बढ़ते हुए लर्नर्स कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, जो साइंस और हर दूसरे सब्जेक्ट को आसान बना रही है, एक चैप्टर एक समय पर। इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी से जुड़िए, हमें खुशी होगी। सेक्शन 4, हवा कैसे बनती है। ये बात आप पहले से जानते हैं। हवा हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से लो प्रेशर वाले क्षेत्र की तरफ चलती है। एक पंक्चर हुई साइकिल टायर से निकलती हवा के बारे में सोचिए। वो अंदर के हाई प्रेशर से बाहर के लो प्रेशर की तरफ तेजी से निकलती है। विंड यानी हवा असल में हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती हुई एयर है। ये प्रेशर डिफरेंस बनते कैसे हैं? टेम्परेचर से। जब सूरज जमीन को गर्म करता है तो उसके ऊपर की हवा गर्म हो जाती है, हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। इससे जमीन के ऊपर लो प्रेशर जोन बन जाता है। आसपास की ठंडी और भारी हवा जो हाई प्रेशर पर होती है, उस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ती है। हवा की यही मूवमेंट विंड कहलाती है। यही चीज दिन में सी ब्रीज को चलाती है, यानी ठंडी समुद्री हवा गर्म जमीन की तरफ आती है, और रात में लैंड ब्रीज चलती है, यानी ठंडी जमीन की हवा तुलनात्मक रूप से गर्म समुद्र की तरफ जाती है। प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, हवा उतनी ही तेज होगी। सेक्शन 5, हाई स्पीड विंड्स और लो प्रेशर। यहां एक चौंकाने वाला फैक्ट है। हाई स्पीड विंड्स असल में एयर प्रेशर को कम कर देती हैं। ये एक्टिविटी करके देखिए। 2 फूले हुए गुब्बारों को कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर लटकाइए और उनके बीच तेज हवा फूकिए। उन्हें अलग होने के बजाय वे एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। क्यों? आपकी तेज चलती हवा ने गुब्बारों के बीच लो प्रेशर जोन बना दिया। बाहर की तरफ मौजूद ज्यादा प्रेशर ने उन्हें अंदर की तरफ धकेल दिया। यही प्रिंसिपल तूफानों के दौरान होने वाली सबसे डरावनी चीजों में से एक को समझाता है, घरों की छतों का उड़ जाना। जब तेज हवाएं छत के ऊपर से दौड़ती हैं, तो वे छत के ऊपर लो प्रेशर जोन बना देती हैं। लेकिन घर के अंदर का एयर प्रेशर सामान्य रहता है, यानी ज्यादा। ये प्रेशर डिफरेंस छत को ऊपर की तरफ धकेलता है, और अगर छत कमजोर हो तो वो उड़ जाती है। सेफ्टी टिप: तूफान के दौरान अपने दरवाजे और खिड़कियां थोड़ी खुली रखें। इससे हवा अंदर से गुजर सकेगी, अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर होगा और छत के उठने की संभावना कम हो जाएगी। सेक्शन 6, थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग। अब बात करते हैं थंडरस्टॉर्म्स की। जब गर्म नमी वाली हवा तेजी से ऊपर उठती है तो वो ठंडी हो जाती है। उसमें मौजूद नमी छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाती है, जिससे बादल बनते हैं। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में ऊपर उठती हवा इन बूंदों को इतना ऊपर ले जाती है कि वे बादल के ऊपरी हिस्से में बर्फ के कणों में बदल जाती हैं। अब आता है इलेक्ट्रिकल पार्ट। बादल के अंदर तेज हवाएं ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में चलती हैं, जिससे बर्फ के कण और पानी की बूंदें आपस में रगड़ती हैं। जैसे 2 चीजों को रगड़ने से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वैसे ही इस रगड़ से बादल के अंदर बहुत बड़े इलेक्ट्रिक चार्ज बनते हैं। हल्के पॉजिटिवली चार्ज्ड बर्फ के कण बादल के ऊपर वाले हिस्से में चले जाते हैं। भारी नेगेटिवली चार्ज्ड पानी की बूंदें नीचे वाले हिस्से में रहती हैं। अब यह मामला ड्रामेटिक हो जाता है। बादल का नेगेटिवली चार्ज्ड निचला हिस्सा जमीन के करीब आता है और नीचे जमीन पर पॉजिटिव चार्ज पैदा करता है, इमारतों, पेड़ों और आसपास की हर चीज पर। अब बादल और जमीन के बीच बहुत बड़ा वोल्टेज डिफरेंस बन जाता है। आमतौर पर हवा एक अच्छा इंसुलेटर होती है और चार्जेस को मिलने से रोकती है। लेकिन जब चार्ज बहुत ज्यादा जमा हो जाता है तो हवा की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी टूट जाती है और वुश, एक पल के बहुत छोटे हिस्से में बिजली का बहुत बड़ा डिस्चार्ज होता है। वो चमकदार फ्लैश, लाइटनिंग। लाइटनिंग बोल्ट अपने आसपास की हवा को बहुत तेजी से इतना गर्म कर देता है कि हवा अचानक बहुत तेजी से फैलती है और एक शॉक वेव बनती है। वो तेज गड़गड़ाहट, थंडर। जिस तूफान में लाइटनिंग और थंडर होते हैं उसे थंडरस्टॉर्म कहते हैं। लाइटनिंग के दौरान सुरक्षित रहें। लंबे पेड़ों और खुले मैदानों से दूर रहें। खुले इलाके में नीचे झुककर बैठें, बिल्कुल लेटे नहीं। मेटल वाले छाते से बचें। पानी से तुरंत बाहर निकलें।
कार या बस के अंदर आप तुलनात्मक रूप से सुरक्षित होते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर्स यानी मेटल रॉड्स जो बिल्डिंग के सबसे ऊंचे पॉइंट से ऊपर तक जाती हैं और जमीन के अंदर गहराई तक जाती हैं, चार्ज को सुरक्षित रूप से जमीन में जाने का आसान रास्ता देती हैं, जिससे बिल्डिंग सुरक्षित रहती है। सेक्शन 7 साइक्लोन्स। और अब सबसे बड़ा टॉपिक साइक्लोन्स। ये सब गर्म समुद्री पानी के ऊपर शुरू होता है। समुद्र गर्म होता है और गर्म नमी वाली हवा ऊपर उठती है। जैसे ही ये हवा ऊपर उठती है, पानी की भाप बारिश की बूंदों में बदलती है और हीट फिर से वातावरण में रिलीज होती है। ये एक्स्ट्रा हीट हवा को और भी तेज और ऊंचा उठाती है, जिससे सेंटर में और भी गहरा लो प्रेशर जोन बनता है। आसपास की हवा इस खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ से अंदर की ओर दौड़ती है। लेकिन यहां पृथ्वी अपना काम करती है। पृथ्वी के घूमने के कारण अंदर आती हवा घूमने लगती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ये घूमता हुआ सिस्टम उठती हुई नमी वाली हवा, घने बादल और गरजती हवाओं का एक विशाल घूमता हुआ कॉलम साइक्लोन कहलाता है। इसके सेंटर में होता है साइक्लोन की आई, यानी एक खतरनाक रूप से शांत क्षेत्र। कोई हवा नहीं, कोई बारिश नहीं, लेकिन आई के चारों ओर तूफान का सबसे वॉयलेंट हिस्सा होता है, जहां सबसे तेज हवाएं और सबसे भारी बारिश होती है। जब साइक्लोन जमीन की तरफ बढ़ता है तो यह सामान्य तूफानों से कहीं ज्यादा तेज हवाएं पैदा करता है। 2020 में अम्फान साइक्लोन 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया था। जैसे ही यह जमीन पर पहुंचता है, यह गर्म नमी वाली समुद्री हवा के अपने स्रोत से कट जाता है और धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। लेकिन उससे पहले यह भारी नुकसान कर सकता है। साइक्लोन के खतरे शामिल हैं स्टॉर्म सर्जेस, 3 से 12 मीटर ऊंची समुद्री पानी की दीवारें जो तटीय इलाकों को डुबो देती हैं। भारी बारिश से बाढ़, जिससे नदियां उफन जाती हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स, समुद्री पानी के कारण मीठे पानी के स्रोतों का दूषित होना, फसलों, सड़कों, पावर लाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही। सुरक्षित कैसे रहें? इंडिया मेटीओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के अलर्ट्स को फॉलो करें, जो सैटेलाइट्स की मदद से साइक्लोन्स को ट्रैक करता है और पहले से वार्निंग्स जारी करता है। एक इमरजेंसी किट तैयार रखें। अगर आप तटीय इलाके में हैं तो डेजिग्नेटेड साइक्लोन शेल्टर में चले जाएं। आइए जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने क्या सीखा। प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया। छोटा एरिया मतलब ज्यादा प्रेशर। लिक्विड सभी दिशाओं में प्रेशर लगाते हैं। लिक्विड कॉलम की ऊंचाई बढ़ने पर प्रेशर बढ़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर का प्रेशर इसे बैलेंस कर देता है। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ चलती है और यह टेम्परेचर डिफरेंस से होती है। हाई स्पीड विंड्स एयर प्रेशर को कम कर देती हैं, इसलिए तूफानों में छतें उड़ सकती हैं। थंडरस्टॉर्म्स तब बनते हैं जब बादलों में चार्ज सेपरेशन से बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, लाइटनिंग, जिसके बाद थंडर सुनाई देता है। साइक्लोन्स विशाल घूमते हुए स्टॉर्म सिस्टम होते हैं जो गर्म समुद्री पानी के ऊपर बनते हैं और उठती नमी वाली हवा और पृथ्वी के घूमने से पावर्ड होते हैं। और ये था चैप्टर 6, पूरी तरह कवर हो गया। अगर आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस पर खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो कंप्लीट Q&A फ्री में उपलब्ध है। बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट के चैप्टर पेज पर जाएं। या आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से इंग्लिश चैटर बॉक्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सब कुछ चलते फिरते एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश चैटर बॉक्स को सब्सक्राइब करें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, शायद ये उनके अगले एग्जाम से पहले उन्हें बचा लें। अगले वीडियो में मिलते हैं।